हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और आप सबको तो पता है कि आज संडे है और रू थोड़ा बात करने के मूड में है, तो रू को बात कर लेने दीजिए। जिससे ये पार्ट स्किप करना है तो कर लीजिएगा। देखिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। एंड आई एम ट्रूली फील ब्लेस्ड कि आप सब मेरे साथ हैं, मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। नो मैटर वॉट, आप लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और चले जाते हैं। फिर मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ, कुछ लोग हैं जिन्हें बिल्कुल मैटर नहीं करता। मतलब उन्हें दिक्कत नहीं है कि अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो डंडा लेके बैठ जाएंगे सर पे, क्यों नहीं किया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। दे आर वेरी सपोर्टिव, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं मेरा। और मतलब तब मुझे लगता है ना कि मेरे चैनल का नाम यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, अनकही मोहब्बत। एंड कभी कभी मोहब्बत अनकही भी अच्छी होती है। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं ना बहुत मस्ती के मूड में हूँ। मेरा स्टोरी सुनाने का बिल्कुल वो नहीं है कि मैं सुनाऊँ, क्योंकि ये बहुत सैड पार्ट जाने वाला है और मुझे पूरा उस जोन में जाना पड़ेगा, इसीलिए। खैर, ये सब छोड़ते हैं, स्टोरी पर आते हैं, वरना लोग कहेंगे रू बात करने के लिए दूसरा वीडियो बना दिया करो। अब उन्हें कैसे बताऊँ, मुझे तो इसी में करनी है। राधे राधे। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अदिति और तनिषा की कहानी में आपने पिछले पार्ट में ये तो सुना ही होगा कि अदिति अपना और खुशी का पास्ट बता रही थी। अब यहाँ जो तनिषा है वो उसे बिना जज किए, बिना किसी और सवाल के बस सुन रही होती है। तभी जो आदि है वो एक सेकंड के लिए रुकती है। तभी तनिषा उसका हाथ और टाइट पकड़ लेती है, जैसे बोल रही हो भूलो। आदि कहती है, मेंटली प्रेशर बढ़ता जा रहा था, बस दिमाग में सवाल ही सवाल थे। मेरी गलती क्या थी, ऐसा क्यों किया उसने। मुझे खुद पे ही गुस्सा आने लगा था कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उस इंसान के लिए ख़राब कर दी जिसके लिए मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू थी ही नहीं। आदि एक डीप ब्रेथ लेती है, फिर कंटिन्यू करती है। सोचते सोचते स्वेटिंग होने लगती थी, एंग्जाइटी पीक पर चली जाती थी, हाथ कांपने लगते थे। तुम्हें पता है तनिषा, काफ़ी वक्त लगा मुझे एक्सेप्ट करने में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे बोलते थे, पर फ़र्क पड़ता था यार, बहुत फ़र्क पड़ता था। हर रोज़ हर रात मैं रोती थी अंदर से, बिना किसी आवाज़ के। 10 से 15 दिन के अंदर वो किसी और के साथ थी, कमिटेड हो गई, जैसे मैं कभी थी ही नहीं। इतना आसान होता है क्या ये सब कुछ? उस मोमेंट के बाद से मैं अटैच होने से डरती हूँ, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरती हूँ, किसी पर भरोसा करने से डरती हूँ। रात को कभी कभी जग जाती हूँ, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, एंग्जाइटी होने लगती है, और जब कुछ नहीं बचता तो फिर वो सेडेटिव्स, सिर्फ 10 मिनट और फिर एक शांत नींद। आदि कहती है, सब कुछ बदल गया तनिषा, उस दिन के बाद से सब कुछ। तनिषा कहती है, तुमने कभी किसी को कुछ बताया नहीं? आदि ने कहा, नहीं। तभी तनिषा ने कहा, बताने से चीज़ें सेम नहीं होती, पर हाँ, जो दर्द अंदर गवाह बनकर रहता है ना, वो बाहर आ जाता है। रोने से कुछ नहीं बदलता, पर एक सुकून मिलता है कि कम से कम मैंने उस दर्द को अनजाने में दबाया नहीं, जी लिया। तभी आदि कहती है, तुम्हें कुछ पूछना नहीं है, तुम्हारा कोई सवाल नहीं? तनिषा ने कहा, पूछने को क्या वजह है, जो पूछना था तुमने रो के बोल दिया, और जो सुनना था वो मैं सुन चुकी हूँ। तुम्हें लगता है सब कुछ तुम में गलत है, कि तुम वीक थी, इमोशनल थी, स्टूपिड थी शायद, पर नहीं आदि,
जो लोग दिल से प्यार करते हैं उनकी हार उनकी कमज़ोरी नहीं होती, उनका प्रूफ होता है कि वो कितने स्ट्रांग हैं। तभी आदि ने कहा, मैं थक गई हूँ तनिषा। तनिषा ने कहा, मुझे पता है टूटने का दर्द सिर्फ एक पल में नहीं होता, वो तो हर उस पल होता है जब हम मुस्कुराते हैं। वो थोड़ा रुकती है, आदि की तरफ देखती है और फिर बोलती है, तुमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा ना, इसलिए दर्द अंदर ही अंदर उंगलियां चलाने लगा और तुम्हें लग रहा था कि तुम स्ट्रांग हो। हाँ स्ट्रांग हो, पर सब कुछ अंदर ही अंदर रोकना नहीं चाहिए, बताना भी ज़रूरी होता है। और स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि रो मत, कभी कभी रो लेना भी हिम्मत होती है। उसने गलत किया वो बात अलग है, पर तुम खुद के साथ कितना गलत कर रहे हो। तुमने आदि बस खुशी को याद रखा, उस इंसान के छोड़ जाने को याद रखा, पर तुम्हारा क्या, खुद को याद नहीं रखा। जो आदि इतना प्यार करता था, इतना सोचता था, केयरिंग था, तुम उस आदि को भूल गए, अपने रियल वर्जन को भूल गए। किसी और के वजूद को पाते पाते तुमने खुद का वजूद खो दिया। आदि के आंसू नहीं रुक रहे थे, आंखों में वो सारी टूटी हुई कहानियाँ भरकर आ रही थी। तनिषा कहती है, मुझे पता है हमें वो टूटने का दर्द उस हर पल में फील होता है जब हम मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते जाते हैं। तनिषा थोड़ा रुकती है और फिर बोलती है, तुम किसी के छोड़ जाने से खुद से दूर हो गए, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा था ही नहीं, पर तुम तो तुम्हारे हो ना। तभी आदि ने कहा, तनिषा तुम्हें लगता है मैंने जो किया वो गलत किया था, मुझे समझ ही नहीं आया उसने। तभी तनिषा ने कहा, आदि कभी कभी लोग जाते हैं क्योंकि उनके पास रुकने की वजह नहीं होती। तभी आदि ने कहा, उसने इतनी आसानी से मुझे रिप्लेस कैसे कर दिया तनिषा। तभी तनिषा ने कहा, क्योंकि तुम उसकी आदत थे आदि, और लोग आदतें बदल लेते हैं। तुम्हें पता है तुम वो हो जिसने प्यार में अपना सब कुछ दे दिया, और कभी सोचा है जो इतना कुछ दे सकता है, सोचो उसके लिए क्या कुछ बचा होगा जो सही वक्त पर आएगा। तभी आदि कहती है, मुझे हर वक्त ये सवाल खाते रहे, क्यों उसने मुझे इतना इजीली रिप्लेस कर दिया, क्यों मैं उसकी कहानी में सिर्फ एक टेम्पररी कैरेक्टर बन गई। मैं तो उसका एंड तक साथ देने वाली थी, फिर मुझे क्यों बीच रास्ते में छोड़ दिया। तनिषा उसकी आंखों में देखती है, वो आंखें जिनमें कभी ख्वाब थे और अब सिर्फ चुभती हुई यादें। तनिषा कहती है, आदि कभी कभी लोग छोड़ जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि उनके पास क्या था। तुमने जो कुछ दिया तुमने सच दिया, और सबको सच पसंद नहीं आता। तभी आदि कहती है, पता है तनिषा, अगर तुम्हें पता है कि तुम किसी के साथ नहीं रह सकते तो चलो मान लिया कि उसकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी, या शायद कभी थी ही नहीं, लेकिन प्रॉमिस वो तो उसने किए थे ना। उसने कहा था हमेशा साथ रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो सब मतलब क्या था। जब उसने पहले से डिसाइड कर लिया था कि उसे जाना है, तो फिर वो वादे क्यों किए। मैं ही बेवकूफ़ थी क्या जो उसके हर लफ्ज़ पर इतना यकीन कर लिया, उसकी हर कही बात को इतना सच मान लिया। मतलब ऐसा क्यों। तभी तनिषा कहती है, आदि रिलैक्स,
लोग कभी कभी वादे इसलिए नहीं करते क्योंकि वो निभा सकते हैं, वो वादे इसलिए करते हैं क्योंकि उस वक्त उन्हें खुद पर भरोसा होता है। लेकिन कुछ लोग खुद से हार जाते हैं, वो खुद के इमोशंस को समझ नहीं पाते, तो तुम्हारे इमोशंस को क्या समझेंगे। और आदि, तुम्हारे जैसे इंसान दिल से वादे मानते हैं इसलिए टूट जाते हैं, और उसके जैसे इंसान जुबान की, वादे की कोई वैल्यू नहीं करते और इसीलिए तोड़ जाते हैं। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तुम्हारा प्यार छूटा नहीं था, उसका इरादा कमज़ोर था। और तुम बेवकूफ़ नहीं थे, तुम तो वो हो जिसे प्यार निभाना अच्छे से आता है, जिसे लगता है कि प्रॉमिस का मतलब होता है लाइफ टाइम। और जब इंसान प्रॉमिस तोड़ते हैं ना, तो सिर्फ उनकी रियलिटी दिखती है, लेकिन वो तुम्हारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बन जाते हैं, तुम्हारा पेन तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, बस हवा का हल्का सा झोंका। आदि अपने आंसुओं को हाथ से साफ करती है। तनीषा वहीं शांत बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में भी कुछ था। तभी तनीषा कहती है, आदि पता है, रो लेना चाहिए और बोल लेना चाहिए सब कुछ। मुझे पता है कि रोने से और बोलने से कुछ ठीक तो नहीं होता, पर अंदर जो आग सी जल रही होती है ना, वो शांत हो जाती है। आदि कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों में वो थकान और वो बेजान सा साइलेंस साफ देख रही होती है। कुछ पल बाद वो चुपचाप खड़ी होती है, रेलिंग के पास चली जाती है, आसमान की तरफ देखती है, एक गहरी सांस लेती है, फिर आंखें खोलती है, जैसे अंदर से सब निकल चुका हो। तभी आदि कहती है, अब ऑलमोस्ट सुबह हो गई, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी रात खराब हुई, अभी सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी। तनीषा उसके पास जाके खड़ी होती है और बोलती है, नींद अब नहीं आएगी। और आदि, जो सब तुमने आज कहा ना, उसमें तुम टूट रहे थे, पर मुझे तुम और स्ट्रांग होते दिख रहे थे। तनीषा आदि के सामने खड़ी हो जाती है। तनीषा कहती है, आगे कभी किसी रात नींद ना आए तो मुझे बताना, किसी बात का बोझ लगे तो मुझे बताना, गुस्सा आए, दिल भारी लगे या सिर्फ खामोशी चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं सुनूंगी, समझूंगी नहीं तो कोशिश जरूर करूंगी। आदि कुछ नहीं बोलती, बस सिर्फ हल्का सा हाँ में सर हिलाती है। उसकी आंखें भीग गई थी, पर अब उसमें एक हल्का सा ठहराव था। रात भर की बातें, आंसू और खामोशियों के बाद अब बस साइड बाय साइड ये दोनों लोग खड़े हुए थे। तभी आदि कहती है, चलो नीचे चलते हैं। तनीषा उससे पूछती है, थोड़ा और रुक सकते हैं क्या? आदि कहती है, थोड़ी देर तक दोनों बस वहाँ खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी, एक सुकून भरा साइलेंस, और दोनों शांत थे। इनके बीच एक सिर्फ साइलेंट कनेक्शन था जो बस महसूस हो रहा था। आदि के हाथ उसकी पॉकेट में थे, आंखें हल्की सी लाल। तनीषा उसकी तरफ देखती है। तनीषा धीरे से आगे बढ़ती है और आदि को साइड से हग कर लेती है, बिना कुछ कहे, बिना किसी वजह से। आदि की सांस एक पल के लिए रुक सी जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। आदि कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखों से बाहर निकली एक हल्की नमी सब कह रही थी। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिना बोले बोल रहा हो, मैं हूँ, ऐसा।
दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा पर सब कुछ देख लिया। आदि को अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों के बाद कोई उसे बिना जज किए सिर्फ महसूस कर रहा। आदि के हाथ धीरे से उसकी पॉकेट से निकलते हैं, ना तनीषा को छुआ। आदि धीरे से बोलती है, शायद ये वो मोमेंट है जिसमें रो भी सकती हूँ बिना कमजोर दिखाए, जिसमें अपना सब कुछ कह भी सकती हूँ बिना कुछ बोले। तनीषा की आंखें भी बंद थी, उसका चेहरा आदि के शोल्डर से लगा हुआ था। क्या सोच रही थी वो? शायद कुछ भी नहीं, बस उस पल को महसूस कर रही थी। आदि को ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार किसी ने सिर्फ उसे सुना नहीं, समझा हो। आदि ने आंखें खोली। तनीषा अब भी उसके करीब थी, लेकिन अगले ही सेकंड वो थोड़ा पीछे हट गई। कुछ कहना चाहती थी पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। आदि ने बस एक हल्की सी स्माइल की। तनीषा ने कहा, ओके अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। आदि ने कहा, गुड नाइट। तनीषा नीचे चली जाती है। आदि अंदर ही अंदर सोचती है, कितनी आसानी से सुन लिया सब बिना जज किए, कितनी सिंप्लिसिटी से समझा दिया मुझे। तनीषा क्वाइटली रूम में एंटर करती है। इशिका सो रही थी, लाइट ऑफ थी। तनीषा शांति से जाकर बेड पर बैठ जाती है। वो एक गहरी सांस लेती है और अपने आप से बोलती है, सो गाइस देखते हैं कि आखिर तनीषा अपने आप से क्या बात करती है। ये तो हम इसके अगले पार्ट में ही जानेंगे। और आप लोग कैसे हैं, आपका संडे कैसा जा रहा है, ये हमें कमेंट में बता दीजिएगा।